of Indian Constitution, that is our preamble, it was clearly stated that like India is a democratic country and supreme power lies within the common people only. मतलब भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और जो सबसे सुप्रीम पावर है भारत में किसी के पास है, वो जनता के पास है, लेकिन जनता उस पावर को पहचान नहीं पा रही है। क्या ये माना जाए? उस औरत ने मुझे 100 रुपए ऑफर किया तो मेरा पूरा शरीर जो है रोंगटा खड़ा हो गया और मेरे आंखों से आंसू भरा है कि देखो ये है समाज। तो वो जो 100 रुपए था उसका, मुझे लगता है अमेरिका के 1 करोड़ से वो बराबर नहीं होगा। वो अमेरिका के 1 करोड़ से भी वो जैसा कि आपने एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो मैं कोई बड़ा विशेष हस्ती नहीं हूँ, महान हस्ती नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों के जैसा एक आम ग्रामीण इंसान हूँ, एक गांव का ही बच्चा हूँ मैं। महान तो कहीं नहीं है कि एक आदमी जब किसी एक तबके में जॉब करता है उसके लिए जॉब छोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल है। आप अमेरिका जैसे देश में आप काम कर रहे थे, वहां से अमेरिका से छोड़ के अगर आ जाते अपने देश के लिए आ जाते, ये बहुत बड़ा बात है। आपका ये मानवता नहीं मान रहे बड़प्पन है, पर कहीं ना कहीं लोग अपना एक कर्मचारी का जॉब नहीं छोड़ पाते। आप यूएसए जैसा देश से काम छोड़ गए तो बहुत बड़ी बात होता है। देखिए ये सबकी अपनी अपनी रुचि होती है, क्योंकि मेरी जो रुचि है वो समाज सेवा की प्रति कुछ ज्यादा ही है। मुझे समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा छोटा से कि मेरे झारखंड फाउंडेशन केंद्र नाम का मेरा एक छोटा सा एनजीओ चलता है। उस एनजीओ के माध्यम से कि जितने हमारे आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं उसको मैं ज्यादा से ज्यादा, जो नीडी लोग हैं उसको मैं ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करता हूं। तो एक बार मुझे एक औरत का कॉल आया था चंदन क्यारी से कॉल आया कि बेटा मेरे हस्बैंड का डेथ हो चुका है और मेरा एक बेटा है जो कि पूरा अपाहिज है और वो चल नहीं पाता है, तो क्या उसके लिए आप एक साइकिल अरेंज करा सकते हो क्या? तब मैंने उसको कॉल पे बोला, देखो माता, मैं तो उतने, चूंकि मैं उस समय पीएचडी कर रहा था और सोशल कार्यों में भी एक्टिव था, तो मैंने उसको कहा देखिए माता जी, मेरे पास तो मैं उतना बड़ा सरकारी पोस्ट में हूं नहीं कि आपको तुरंत अरेंज करा दूं, लेकिन मैं जहां तक संभव हो सके मैं आपकी मदद करूंगा। तो मेरे चूंकि कॉन्टेक्ट्स हैं, तो कॉन्टेक्ट्स में मुझे 3 महीने के दौरान मुझे पता चला कहीं पे कैंप लगने वाला है और वहां पे साइकिल डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं से वहां पे मैंने उस बच्चे को, चंदन क्यारी के बच्चे को एक साइकिल दिलाने का काम किया। उसके बाद क्या हुआ, वो जो माता जी हैं साइकिल लेने के बाद वो बोली कि तुमने जो 3 महीना तक मेरी बात को याद रखा, इसके लिए मैं थैंक यू बोलता। और उसके बाद साइकिल लेने के बाद उस औरत ने क्या किया कि अपना जो ब्लाउज था वहां से बैग निकाला, वो बैग निकाल के उस औरत ने मुझे 100 रुपए ऑफर किया। तो मेरा पूरा शरीर जो है रोंगटा खड़ा हो गया और मेरे आंखों से आंसू भरा है कि देखो ये है समाज। तो वो जो 100 रुपए था उसका, मुझे लगता है अमेरिका के 1 करोड़ से वो बराबर नहीं होगा, वो अमेरिका के 1 करोड़ से भी वो कम है। तो यही सारी चीजें हैं जो मुझे समाज सेवा की ओर प्रेरित करती है। जैसे आप जो पीएचडी किए थे, पीएचडी कहाँ से किए हैं? पीएचडी हम IIT ISM धनबाद से किए थे। 2022 नवंबर में मैंने पीएचडी पास आउट किया था। उसके बाद जस्ट मेरा दिसंबर में यूएसए में सिलेक्शन हो गया था, तो हम मार्च तक यूएसए निकल गए थे। हम लोग लगभग अभी तक जानते थे कि पीएचडी ही पढ़ाई का अंतिम से लिए, तो आप पीएचडी करने के बाद भी ऐसा क्या पढ़ाई के प्रति क्या ललक थी जो उसके आगे भी सोचे? देखिए चूंकि मैं एकदम ग्रामीण बच्चा हूँ और मेरे पास भी गाइडलाइन की बहुत सारी कमी थी, तो मुझे भी इतना पता नहीं था कि पढ़ाई इतनी दूर भी होती है। तो जब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। मास्टर्स करने के बाद मैंने 4 साल मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी किया, लेकिन काम करते करते मुझे जो अनुभव हुआ, जो एक्सपीरियंस हुआ, उन सारे एक्सपीरियंस से मैंने देखा कि भाई इतने सारे लोग मेरे पीछे पढ़ाई के लिए पैसे देने के लिए बैठे हैं, तो मैं फिर काम क्यों कर रहा हूँ? जितना मेरी सैलरी है उससे ज्यादा मैं स्कॉलरशिप ले सकता हूँ गवर्नमेंट से। देखिए सैलरी हमारा था 35,000, उस समय की बात नहीं बोल रहा हूँ, 2013 की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप पीएचडी कीजिएगा, अगर आप नेट जेआरएफ निकालते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप 35,000 है। पढ़ने के लिए आप 35,000 ले, जब आपको गवर्नमेंट पढ़ने के लिए 35,000 दे सकती है तो 35,000 की नौकरी क्यों करोगे आप? तो कहीं ना कहीं मैंने अपने जॉब को ड्रॉप किया और फिर से पीएचडी कंटिन्यू किया। चूंकि मेरे पास जानकारी की कमी था, तब भी मुझे पता नहीं था कि पीएचडी का भी बड़ा भाई होता है। तो जब मैंने IIT जैसे कॉलेज में, बड़े संस्थान में अपने दम पे दाखिला लिया, तब मुझे पता चला कि पीएचडी के ऊपर भी पढ़ाई होता है, पोस्ट डॉक। तब मैं पोस्ट डॉक करने के लिए भी प्रेरित हुआ कि मैं पोस्ट डॉक करूंगा। और जैसे कि मेरा पूरा IIT का वहाँ पे जो टीम था, उन लोगों का कहना था कि देखो इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है, IIT तक पहुंच चुके हैं, अगर पीडीएफ ही करना है तो यूएसए से पीडीएफ होना चाहिए, तो यूके से पीडीएफ करेंगे। तब मैंने टारगेट यूएसए को किया और यूएसए से जब मैंने फॉर्म डाले थे, जिसमें से मेरा दोनों का इंटरव्यू हुआ था और एक में मेरा सिलेक्शन हो गया, दूसरे में मुझे वेटिंग लिस्ट पर रखा गया था। तो फिर मैं पीएचडी कंप्लीट करने के बाद फिर मतलब यूएसए चला गया, वहाँ मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से अपना पीडीएफ कंप्लीट किया। जैसे कि झारखंड में एक नई राजनीतिक पार्टी आई है, जेएलके आई है, वो कहीं ना कहीं आप ही के जैसा सामाजिक जो शोषित वर्ग को उसको जागरूक करने का काम कर उसके लिए लड़ रहे, तो कहीं ना कहीं आपका सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि आप भी लोगों को जगाते, तो क्या अब ये माना जाए कि आप कहीं ना कहीं जयराम महतो के विचारधारा से प्रभावित है?
नो डाउट हम जयराम महतो की विचारधारा से प्रभावित है, क्योंकि हम लोग क्या है, जमीन के आदमी हैं। मैं भी जमीन से जुड़ा आदमी हूँ, और वो बंदा मैं उसको यूएसए में भी सुनता था, तो यूएसए में भी वीडियो के तो यूट्यूब के माध्यम से मैं सुनता था। वो बंदा हमेशा जंगल जमीन की बात करता है। जयराम महतो का वीडियो अमेरिका में भी चलता है। हाँ, मैं तो देखता था वहाँ पे। इसीलिए मैं जब यूएसए में था तो मैं 1932 का झंडा लेके टाइम्स स्क्वायर में भी जाके 1932 का झंडा फहरा के आया था, क्योंकि टाइम्स स्क्वायर दुनिया का सेंट्रल पॉइंट है। आज दुनिया में जितना बड़ा बड़ा काम होता है, फोटो जो वायरल हुआ था आप ही का था शायद। फोटो वायरल मेरा ही हुआ था। तो टाइम्स स्क्वायर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जगह है। वहाँ पे जब दुनिया में बड़ा बड़ा काम होता है तो लोग वहाँ पे जो टीवी लगे हुए हैं, मतलब जो बिल्डिंग है पूरा ऑलरेडी टीवी है, वहाँ पे प्रकाशित होता है। तो मैंने सोचा जब टाइम्स स्क्वायर सेंट्रल है इंडिया का, मतलब पूरे वर्ल्ड का, और मैं टाइम्स स्क्वायर में हूँ, तो क्यों ना झारखंड का 1932 का भी झंडा वहाँ पे लहराया जाए। तो मैंने एक दिन उठाया अपना झंडा और जाके वहाँ पे टाइम्स स्क्वायर में 1932 का झंडा लहराया, कि झारखंड के शोषित लोग हैं जो कि अभी भी अपने पहचान के लिए लड़ रहे हैं। का झंडा अमेरिका में लहरा, अमेरिका में लहराया। और मैंने ये भी कहा कि झारखंड के लोग अभी भी है जो अपने अधिकारों के लिए, अपने पहचान के लिए अभी भी लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा विचारधारा था जयराम महतो जो आपको खिंचलाया? मैंने बताया ना, जल जंगल। और सबसे अच्छा विचारधारा उसका कि वो लोगों के अधिकारों की बात करता है, हमारे झारखंडियों के अधिकारों की बात करता है, कि लोग हमारा अधिकार क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं। तो इसी से मैं प्रेरित हुआ कि लोगों का अधिकार क्यों छीना जा रहा है। लोगों का अधिकार इसलिए छीना जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग शिक्षित नहीं है। शिक्षित तो है, देखिए झारखंड का जो लिटरेसी रेट है वो 66% है। शिक्षित होना और साक्षर होना और शिक्षित होना दोनों में अंतर है। तो झारखंड का जो लिटरेसी रेट है, जो मतलब साक्षरता का रेट है, वो 66% है, लेकिन साक्षर होना शिक्षित नहीं कहलाएगा। तो लोगों को शोषित क्यों किया जा रहा है? लोगों को शोषित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोगों में शिक्षा की कमी है, लोगों में एजुकेशन की कमी है, लोग अपने अधिकार को पहचान नहीं पा रहे हैं। देखिए हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आवर प्रीएम्बल्स, इट वाज क्लियरली स्टेट that like India is a democratic country and supreme power lies within the common people only। मतलब भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और जो सबसे सुप्रीम पावर है भारत में किसी के पास है, वो जनता के पास है, लेकिन जनता उस पावर को पहचान नहीं पा रही है। क्या ये माना जाए कि जयराम महतो के साथ आप भी उसके कदम से कदम मिला के जनता को जागरूक कीजिए? देखिए नो डाउट हम उनके साथ हैं, कहीं ना कहीं उनके विचारों के साथ हैं, तो उनके विचारों के साथ ही चल रहे हैं और उनके विचारों के साथ हमारा पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा। जैसे कि अभी कुछ महीनों बाद विधानसभा का चुनाव शुरू होने वाला, तो क्या आगे का आप लोग, आपका क्या रणनीति रहेगा इसमें? देखिए हमारा रणनीति तो यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जागरूक करेंगे। देखिए ये जो जयराम की जो पार्टी है, जेबी केसेस की जो पार्टी है, ये हमको लगता है झारखंड के इतिहास में ये पहली पार्टी है जो पढ़ा लिखा और लोकल आदमी का बात कर रहा है। देखिए हमारा जो सरकार है, सरकार में सब आधा से ज्यादा मंत्री लोग हम लोग का बाहर का आदमी है। और देखिए झारखंड बना हुआ आज 23 साल हो गया है। 23 साल होने के बाद जेपीएससी का एग्जाम कितना बार हुआ है? हार्डली 7-8 बार, क्योंकि 7वां जेपीएससी का एग्जाम मैंने लिखा था। तो 7-8 बार अगर मान लीजिए जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि झारखंड में जितने ब्यूरोक्रेट बैठे हैं वो भी झारखंडी नहीं है। जेपीएससी का एग्जाम नहीं होना ये इंडिकेट करता है कि झारखंड में जितने ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, वो भी जो अधिकारी बैठे हैं, वो भी क्या है, झारखंडी नहीं है। तो जब सरकार बाहरी लोगों का है और जब ब्यूरोक्रेट बाहरी लोगों का है, जब सरकारी तंत्र ब्यूरोक्रेट मतलब बाहरी लोगों का है, तो क्या वो झारखंड का भलाई के बारे में सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा, तो कभी नहीं सोच पाएगा। तो ये जो जेबी केसेस की पार्टी, ये पहली पार्टी है जो कि मतलब एक पढ़ा लिखा और एक लोकल लड़का की सरकार बनाने के लिए जा रही है। तो मैं तमाम झारखंड के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम झारखंड के लोग, 3.5 करोड़ जनता से रिक्वेस्ट करूंगा झारखंड की, कि जेबी केसेस की जो पार्टी है, जेबी केसेस की पार्टी के माध्यम से आप लोगों को लाइफ में झारखंड के इतिहास में पहली बार अपना पढ़ा लिखा और लोकल नेता चुनने का मौका मिल रहा है जो आपकी बात सुनेगा। ये मौका आप लोगों ने अगर गवा दिया, तो आपने देखा था अंग्रेज हम लोगों पे 200 साल राज किए थे, पता नहीं ये बाहरी लोग कितनी राज करेंगे। अच्छा, एक चीज और जानना चाहते हैं, जैसे कि आप अमेरिका में रह रहे थे, तो उन्हें कहीं कहीं अभी का जो सद्भावना लोगों को मानसिकता है वो पैसे के पीछे भागता है, तो क्या आपको पैसे से प्यार नहीं की? नहीं, देखिए नो डाउट, देखिए सबका अपना अपना प्रेम होता है। जैसे मैंने उस कहानी के में बताया ना आपको कि उस औरत ने मुझे 100 रुपए ऑफर किया, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो 100 रुपए जो है मेरे 1 करोड़ से भी बराबर है, तो मैं वो 100 रुपए कमाना चाहूंगा, ना कि 1 करोड़ कमाना चाहूंगा। मतलब मानव प्यार। तो ये सारी वो चीजें हैं जो मुझे अमेरिका से अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए खींच के लाई है। और कहीं ना कहीं जयराम जैसे अपने लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, तो इसी तरह मैं लोगों को शिक्षित करने की बात करूंगा कि शिक्षा को बढ़ाओ और अपने अधिकारों को जानो और अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक को छीन के ले लो। तो वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना, शिक्षा वो सैनिक का दूध है जो पिए, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, इतना दहाड़ेगा। और आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का भी नाम सुना होगा, उन्होंने भी एक चीज कहा था कि किसी दुनिया को अगर ताकतवर बनाना है तो शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है।
और अगर किसी देश को अगर मूर्ख बनाना है ना, तो धर्म शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली हथियार है। तो झारखंड के तमाम जनता आप समझ लीजिए कि आपको मूर्ख बनना है कि शिक्षित बनना है। तो अभी जैसे कि झारखंड में माना जाए कि लगभग 40% यूथ है, तो यूथ को आप क्या कहना चाहिए? यूथ के कहना चाहिए, यूथ की ऐसी शक्ति होती है, यूथ का अगर आंधी बनेगा ना, यूथ का जो पावर होता है परमाणु बम का होता है। और ये परमाणु बम का पावर, अगर हम लोग परमाणु बम का सही रूप में पॉजिटिव वे में यूज करें, न्यूक्लियर एनर्जी का, तो लाइट बना सकते हैं। और अगर परमाणु न्यूक्लियर एनर्जी का हम लोग परमाणु बम बनाने के लिए इस्तेमाल करें तो विस्फोट कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम जो ये यूथ की जो एनर्जी है, 40% जो यूथ है मतलब झारखंड का, ये यूथ की एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी को किस तरह से दिशा देते हैं। तो यहाँ पे चूंकि आज मतलब जिला स्तरीय कमेटी का विस्तार हो रहा है, तो जिला स्तरीय कमेटी के जितने भी चयनित पदाधिकारी होंगे उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जितने भी हमारे झारखंड के यूथ है उनको एक सही डायरेक्शन दें, ताकि इस डायरेक्शन का हमको पूरा लाभ हमको विधानसभा में रिजल्ट में देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी तक आप जयराम मातो से मिले? देखिए, जयराम मातो से तो मैं मिल चुका हूँ, जयराम मातो से मेरा डिबेट भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत 3 साल पहले की बात है, मुखिया के चुनाव में वो मेरे गाँव आए थे, तो उनके साथ मेरा डिबेट भी हुआ है। तो चूंकि वो बहुत सारे लोगों से मतलब मिलते हैं, तो शायद मुझे याद नहीं होंगे। अमेरिका से आने के बाद मिले? नहीं, अमेरिका से आने के बाद मैं उनसे कभी नहीं मिला हूँ, नहीं मिला हूँ। तो अब अगर मौका मिलेगा उसे मिलने, क्यों नहीं मिलना चाहूंगा भाई, ये हमारा, हम सपोर्ट करेंगे। क्या कहेंगे? जोहार कहेंगे, झारखंड जय झारखंडी कहेंगे, झारखंड का टाइगर कहेंगे।